नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह ट्रांजिट के दौरान 19 दिसंबर को संचार के दौरान यह ग्रह रेट्रोग्रेड हो चुका है, यानी वापसी पर स्टार्ट हो चुका है और किसी प्लेनेट का रेट्रोग्रेशन पोजीशन में जाना शुभ नहीं माना जाता है। अब शुक्र ग्रह जो है वो कारक हैं सुख के, आराम के, जितने भी संसार के भौतिक सुख हैं, प्लेयर्स हैं, जितने भी सुख साधन हैं उनके सबके कारक ग्रह हैं। इसके साथ साथ शादी विवाह के कारक ग्रह हैं। इसके साथ साथ गृहस्थी में जितने भी आपकी प्रोग्रेस हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो शुक्र ग्रह से ही संबंध रखती हैं। और शुक्र ग्रह का संचार के दौरान रेट्रोग्रेड यानी वापसी पे होना शुभ संकेत नहीं माना जाता, और वो भी इस साल के एंड में, यानी ये संसार के लिए भी कोई शुभ संकेत नहीं है जाता हुआ वर्ष। और नए वर्ष में भी शुक्र ग्रह कोई शुभ नहीं होंगे, संचार के दौरान रेट्रोग्रेड ही होंगे और वो राशि भी बदल लेंगे इसी वर्ष के अंत के दौरान। यानी मकर राशि में संचार कर रहे हैं, अब शनि ग्रह के साथ थे जो कि उनके लिए राशि शुभ थी, और वो उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे जो कि धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। वो शुक्र के मित्र की राशि नहीं मानी जाती। और शुक्र ग्रह सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संचार कर रहे हैं, वो ठीक है। अतः इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो असली बात है वो ये है कि शुक्र ग्रह हमारे भौतिक सुखों के, चाहे उसमें गाड़ी का आराम है, कार, बंगले, कोठियाँ, मकान, यानी एक झोंपड़ी से लेके महल तक का आराम। इसके साथ साथ आराम तो तभी मिलेगा जब आपको बीमारियां वगैरह ना हो, यानी उनसे भी पीछा छूटा रहता है अगर शुक्र ग्रह मजबूत हो तो। अब वो वक्री हैं तो आपको सावधानी भी रखनी है। जैसा मैंने पहले बताया था पिछले एपिसोडों में कि दूसरा वायरस भी पैदा हो गया था सूर्य ग्रह के ग्रहण लगने के बाद। उसके बाद से बीमारियां भी बढ़ सकती हैं ऐसे समय में, शुक्र ग्रह के रेट्रोग्रेशन के टाइम पे, खास करके पश्चिमी देशों पे और उन राशियों पे जो कि जिस राशि से शुक्र ग्रह संचार कर रहे हैं वो अगर छठे, 8वें, 12वें या 7वें भावों से अगर शुक्र ग्रह संचार करेंगे तो उन पे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी, जैसे शुक्र ग्रह आज की तारीख में मकर राशि से संचार कर रहे हैं तो कर्क राशि के जातक हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातक हैं। इसके अलावा जो है मिथुन राशि के जातक हैं। इसके अलावा जो है कुंभ राशि के जातक हैं। और इसके साथ साथ दूसरी अन्य राशियां भी 1-2 और भी हैं, आ जाती हैं। जैसे कि जिस राशि में ही शुक्र ग्रह वक्री होंगे, मकर राशि है तो वहाँ भी क्या कोई ज़्यादा सा फायदा नहीं करेंगे, यानी जहाँ फ़ायदा कर रहे थे वहाँ फ़ायदे की बजाय वो या न्यूट्रल हो जाएंगे या थोड़ा सा डाउन चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा सा फायदा नहीं होगा। तो सोच समझ के अपना फाइनेंस का काम करें, सोच समझ के ही अपने कार्यों को अंजाम दें ऐसे समय में। और शुक्र ग्रह को बलवान करने की कोशिश करें अपनी कुंडली में। जहाँ जहाँ अगर शुक्र ग्रह आपका कहीं कमज़ोर है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण ज़रूर करवाएं और उसके बारे में जो भी रेमेडीज़ हों आप ज़रूर करें। और कुछ जनरल रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊँगा जिससे कि शुक्र ग्रह आपका ज़्यादा परेशानी में ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शुक्र ग्रह से संबंधित, क्योंकि इसमें आपको बीमारियां भी आ सकती हैं, इससे बढ़ सकती हैं और इससे फाइनेंस पे भी जो है इफ़ेक्ट आ सकता है।
इससे आपकी प्रोग्रेस में भी इफेक्ट आ सकता है। इससे आपके शादी विवाह के में भी बाधाएं या कोई और परेशानियां गृहस्थी में प्रोग्रेस की आ सकती हैं। और ख़ास करके मैं स्त्री जाति के लिए कहूँगा, फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो भी क्वीन का ओहदा है जिनके पास, या जो सुपर पावर हैं, घर में हैं, चाहे देश में हैं, प्रदेश में हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान में हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये और भी सावधानी का समय है। तो वो भी अपना समय सुचारू रूप से गुजारे, जो राशियां मैंने बताई हैं पर्टिकुलरली। अतः शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करें आप? शुक्रवार के दिन आप दही का, खीर का बना के जो है दान करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शुक्र ग्रह के दिन आप साफ सुथरा रहें, स्वस्थ रहें। जितना साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे, घर का हो चाहे शरीर की हो, योगासन वगैरह करें, उतना ही आप ठीक रहेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह जो है वो जितना भी आप जहाँ, क्योंकि वो खाने से भी रिलेटेड चीज़ें आती हैं, भोजन से संबंधित, तो किचन वगैरह अपना साफ़ रखें, बेडरूम साफ़ रखें, बाथरूम जहाँ राहु का अटैक ज़्यादा होता है शुक्र के कामों में, तो वो भी आप अपना साफ़ सफाई रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जितना कर्म करेंगे शुक्र ग्रह उतना ही ठीक रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप पशु पक्षियों की और जितनी भी लाचार औरतें हैं, स्त्रियां हैं, फीमेल हैं, उनकी आप सेवा करेंगे तो आपको शुक्र ग्रह फ़ायदा करेंगे नुकसान की बजाय। इसके साथ साथ आप घर में बाहर अपनी स्त्री की इज्जत करें, मान सम्मान से रखें, और जितना आप घर में गृहस्थी में स्त्री को इज्जत देंगे उतना ही शुक्र ग्रह आपका ठीक रहेगा। और शुक्र ग्रह का आप दूध में मिश्री डालकर किसी लाचार विधवा को या बुजुर्ग औरत को आप पिलाइए तो वो आपको आशीष दे, उसका आशीर्वाद लीजिए तो भी शुक्र ग्रह आपका ठीक रहेगा। गौ माता की सेवा कीजिए, उसको जो है गौ माता को जो रोटी पे चीनी वगैरह रख के घी से चुपड़ कर खिलाइए तो भी शुक्र ग्रह आपके ठीक रहेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ओम शूम शुक्राय नमः का जाप कीजिए, शुक्र ग्रह आपके तो भी मंत्र उच्चारण से भी आपको फ़ायदा करेंगे। तो जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखिए, शुक्र ग्रह को ठीक रखिए, ताकि इस संचार के दौरान आपको हुआ कोई फ़ायदा नुकसान की तरफ ना ले जाए, और जो है आप अपने जीवन ठीक तरह से गुजारें। और ये खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली प्राइवेट पार्ट्स वगैरह ये और नीचे पेट के नीचे की बीमारियां वगैरह देते हैं, तो उनसे भी आप अपनी ज़रूर सावधानी रखेंगे और शुक्र ग्रह के उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।